7 अक्टूबर 2023। इस तारीख को याद रखिएगा क्योंकि ये तारीख तीसरे वर्ल्ड वॉर की पहली सबसे बड़ी वजह मानी जाएगी। ये वो दिन था जब हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया था। हमास ने इजराइल के तकरीबन 1,500 लोगों को बंधक बना लिया था और सैकड़ों लोगों को मार डाला था। हमास के हमले ने दुनिया को दहला दिया था और फिर इसके बाद शुरू हुई इजराइल हमास जंग, जिसने गाजा का नक्शा ही बदल डाला। देखते ही देखते लपेटे में लेबनान का हिजबुल्लाह भी आ गया। जंग रुकने के कोई आसार नहीं थे कि तभी यमन के हूती भी कूद पड़े। निशाने पर तेल अवीव और धमाके करते हिजबुल्लाह के रॉकेट तो हूती विद्रोहियों की हैरत अंगेज मिसाइलें। इन हमलों के बैकग्राउंड में ईरान खामोशी से खड़ा हुआ था, लेकिन आंच उस तक पहुंचनी ही थी। और फिर देखते ही देखते इजराइल ने ईरान पर हमले कर मिडिल ईस्ट को दहला डाला। दोनों तरफ से जमकर हमले हुए। फिर जैसे तैसे जंग रुकी, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक था। इसके बाद फिर जंग भड़की। इस जंग में तीसरा किरदार भी कूदा, नाम अमेरिका था। अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के 3 परमाणु प्लांट पर बम गिराकर ईरान को दहला डाला। लेकिन बात यहां भी नहीं रुकी। ईरान से अमेरिका लगातार परमाणु समझौतों की बातें भी करता रहा, तो जंग को लेकर समंदर उबाल भी मारता रहा। इसके बाद फिर आया वो दिन जब दुनिया इस खबर से दंग रह गई कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए हैं। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक सबसे बड़ा हमला किया और खामेनेई को मार डाला। बस यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया अरब देशों में। इसके बाद ईरान ने कतर, ओमान, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, जहां तहां मौजूद अमेरिकी आर्मी बेसिस पर चुन चुन कर हमले किए। जंग भयानक चली, भयंकर हाल हुए। आखिरकार ईरान ने फिर वो चाल चली जिसने अमेरिका को जंग रोकने पर मजबूर कर दिया। ईरान की ढाल बन गया हॉर्मुज, वो हॉर्मुज जहां से दुनिया भर के लिए तेल और गैस लाद कर जहाज रवाना होते हैं। और अब ईरान उसी हॉर्मुज टोल नाके के पहरेदार के रूप में बैठ गया, तो बदले में अमेरिका ने भी हॉर्मुज पर कब्जे का ऐलान कर दिया। बस हॉर्मुज को लेकर कमी एक तीसरे देश की थी, जिसे चीन ने पूरी कर दी है। हॉर्मुज को लेकर चीन खुलकर सामने आ गया है। चीन ने अमेरिका को साफ साफ चेतावनी दे डाली है कि वो हॉर्मुज से दूर रहे। यानी अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया एक और बड़े टकराव की दहलीज पर आ खड़ी हुई है। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया को एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस की सप्लाई होती है। लेकिन जैसे ही नाकेबंदी लागू हुई, ईरान ने इसे सीधे तौर पर गैर कानूनी करार दिया और तनाव अचानक कई गुना बढ़ गया। इसी बीच चीन की एंट्री ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। चीन के डिफेंस मिनिस्टर एडमिरल डोंग जून ने साफ शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दे डाली है कि वो न केवल इस नाकेबंदी से पीछे हटे, बल्कि ईरान के साथ चीन के रिश्तों में भी दखल न दे। चीन के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा की लाइफलाइन है, क्योंकि उसके तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। वहीं अमेरिका का तर्क है कि यह नाकेबंदी ईरान पर दबाव बनाने के लिए बेहद जरूरी है, खास तौर से तब जब दोनों देशों के बीच बातचीत ठप हो चुकी है। जेडी वेंस का कहना है कि अब अगला कदम ईरान को उठाना है, और अगर उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को सामान्य नहीं किया तो बातचीत का रास्ता और कठिन हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान का यह मामला है? जवाब है नहीं। इसमें चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी भी सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने साफ कर दिया है कि मध्य पूर्व में किसी भी नई जंग को रोकना बेहद जरूरी है और रूस समझौते की दिशा में मदद करने को तैयार है। चीन का रुख थोड़ा अलग लेकिन रणनीतिक है। वह खुले तौर पर सीजफायर की बात कर रहा है और कह रहा है कि असली समस्या ईरान से जुड़ा संघर्ष है, जिसका हल सिर्फ बातचीत और संघर्ष विराम में ही है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आर्थिक युद्ध। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि नाकेबंदी सिर्फ सैन्य दबाव नहीं, बल्कि आर्थिक रणनीति भी है। खासतौर पर चीन कुछ तेल सौदों में युआन का इस्तेमाल करता है, जिसको अमेरिका अपनी पेट्रो डॉलर व्यवस्था के लिए चुनौती मानता है। ऐसे में यह टकराव सिर्फ समुद्र में जहाजों का नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक ताकतों का भी बनता जा रहा है। इसका असर तुरंत दिखाई भी देने लगा है। तेल की कीमतों में उछाल आया है।
जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। अगर यह तनाव और बढ़ता है तो सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है और कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह टकराव युद्ध की ओर बढ़ेगा या कूटनीति इसे संभाल लेगी। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत दोबारा शुरू होती है और क्या चीन और रूस जैसे देश इस संकट को कम करने में कोई बड़ी भूमिका निभा पाते हैं। क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।